नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बार बार कर्जों से मईशत चलाने के बावजूद पाकिस्तान में इस्लाहात नहीं हो पा रही। भारत ने चीन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में डंका बजाया है और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भारतीयों ने अपने देश सबसे ज्यादा पैसा विदेश से स्वदेश भेजा है। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्जों का हुसूल हमेशा से ही एक मसला रहा है। गुज़िश्ता 15 साल से हर हुकूमत को IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। The first country to surpass the $100 billion threshold, according to the United Nations. तो जाहिर सी बात है, जब बाहर की जो कंट्रीज होती है वो उन्हीं लोगों को पिक करती हैं जो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है। वाह क्या बात है। ठीक है ना, हम उनके साथ कम्युनिकेट, हमारे जो पाकिस्तान है, हमारे तो जो 90% लोग हैं वो सही से उर्दू भी नहीं बोल सकते, वो क्या इंग्लिश। IMF ने पाकिस्तान से आइंदा बजट में 1300 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद करने का मुतालबा कर दिया है। भारत जैसे मुल्क का यूनियन बजट 45 ट्रिलियन भारतीय रुपए है। इसी बजट से भारतीय हुकूमत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की मईशत को चला रही है और भारत के 80 करोड़ से ज्यादा अफराद को बुनियादी खुराक भी फराहम कर रही है। दोस्तों, रिपोर्ट्स कुछ कहते हैं, ऐसे बता रही हैं कि पाकिस्तान में जो है रेमिटेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीज पाया गया है। अगर हम 2024 के मुताबिक देखें तो 2023 की निस्बत $30 मिलियन का रेमिटेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। यही वजह है कि IMF की शराइत भी सख्त से सख्त होती गई। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उनके रेमिटेंसेस जो है बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हो रही है और इस टाइम जो है वो $125 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विदेशों से पैसा भेजने के मामले में भारतीयों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा है कि भारत को साल 2022 में रेमिटेंस के रूप में $111 अरब मिले। यह दुनिया में सबसे अधिक है। इसके साथ भारत $100 अरब के आंकड़े तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत के 1.8 करोड़ लोग विदेशों में काम करते हैं। इनमें UAE, अमेरिका और सऊदी अरब में भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने मंगलवार को जारी अपनी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में कहा कि 2022 में रेमिटेंस प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस शामिल हैं। रेमिटेंस का मतलब प्रवासियों द्वारा मूल देश में मित्रों और रिश्तेदारों को भेजे गए पैसों से है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में भारत सबसे ऊपर है। यहाँ पर भारत के आसपास भी कोई नहीं है। उसे $111 अरब से अधिक धनराशि मिली। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट्स कुछ कहते हैं, ऐसे बता रही हैं कि पाकिस्तान में जो है रेमिटेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीज पाया गया है। अगर हम 2024 के मुताबिक देखें तो 2023 की निस्बत $30 मिलियन का रेमिटेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उनके रेमिटेंसेस जो है बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो रही है और इस टाइम जो है वो $125 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर का भी जो यूथ है वो मुल्क से बाहर जा रहा है रोज़गार के लिए, अच्छे लाइफ के लिए, और वहाँ जो वो जॉब करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, वो पैसा वो अपने मुल्क, अपने फैमिली में भेजते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब कि दोस्त जो गए, हमारे सीनियर्स जो गए ऑस्ट्रेलिया गए, वो यहाँ पे MPhil की डिग्रीज करके, BBA में इस तरह करके, मास्टर्स करके वो ऑस्ट्रेलिया गए। वहाँ पे उनको कार वॉश की जॉब्स मिल रही हैं, पेट्रोल कार वॉश की जॉब्स मिल रही हैं, या उनको जैसे वेटर्स की, होटल्स में, स्वीपर्स, इस तरह मतलब अपने डिग्री के मेयार की जॉब नहीं है। डिग्री के मेयार की, वो सिर्फ अमाउंट देख रहे हैं भी हाँ वहाँ डॉलर्स में है, वहाँ चंद सौ डॉलर्स के लिए वो डॉलर्स यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, वो देखते हैं भी यहाँ पे कितने हज़ार में वो हो रहा है। इंडिया की बात कर लें तो इंडिया के जो रेमिटेंसेस है वो बड़ी इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंडिया की तालीम अच्छी है तो वो जब मुल्क से बाहर जाते हैं उन्हें अच्छी जॉब्स मिलती हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, और वैसे भी कहा जाता है कि इंडियन लोगों को बाहर के कंट्रीज़ में वाइट कॉलर जॉब ज़्यादा मिल रही हैं। इंडिया हमसे काफ़ी आ गया ना। आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखें, उनके जो हाई स्कूल्स हैं, इवन के जो प्राइवेट स्कूल तो दूर की बात, जो उनके हाई स्कूल है उनमें भी लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, पर्शियन, इस तरह की चीज़। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है जब बाहर की जो कंट्रीज़ होती है वो उन्हीं लोगों को पिक करती हैं जो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है। वाह क्या बात है। ठीक है ना, हम उनके साथ हमारे जो पाकिस्तान है, हमारे तो जो
90% लोग हैं वो सही से उर्दू भी नहीं बोल सकते। वो क्या इंग्लिश बोलेंगे, क्या जर्मन बोलेंगे, क्या दूसरी जो वो लैंग्वेज जुगाड़ लगा रहे वो हैं। जुगाड़ लगा रहे होते हैं। अब बेचारों को तो 2-2 3-3 साल लैंग्वेज सीखने में ही लग जाते हैं। हाँ। आइलेट्स करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं, ठीक है। पहले लाखों रुपए यहाँ जाया करते हैं, फिर वीज़े पे करते हैं, फिर वहाँ जाके फिर भी उनको उस तरह की जॉब्स मिलती है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है, ठीक है ना। कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी आपको हायर करता है ना, वो आप में स्किल देता है भी आप किस तरह उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके क्लाइंट्स के साथ, या आप क्या सर्व कर सकते हैं उनके लिए। तो मतलब इंडिया पहले से ही बच्चों को तैयार कर रहा है, फ्रेंच सिखा रहा है, जर्मन सिखा रहा है, दूसरी लैंग्वेजेस सिखा रहा है कि अगर ये इंडियंस बाहर जाते हैं तो इनको लैंग्वेज का इशू ना है। तो वो इतना अच्छा और इतना पहले का क्यों सोच लेते हैं? बस उनके कुछ सियासतदान अच्छे हैं, उनके साथ कोई और मसले मसाइल नहीं है, बॉर्डर के मसले नहीं है, उनके डंडे का मसला नहीं है उनके पास। हमारे पास ये मसले हैं। अगर मुल्क को ना सियासतदान चलाया ना, हाँ, तो सियासतदान वही चलाएगा। अगर मुल्क को कोई और जो इधर उधर के हाथ है ना वो चलाएंगे ना, तो वो कभी भी नहीं सर्वाइव कर सकता। अच्छा, जो पाकिस्तानी बाहर जाते थे पहले पैसे ज़्यादा मुल्क में भेजते थे, अब $30 मिलियन का डिक्रीज हो रहा है, पैसा मुल्क में नहीं अब भेज रहे, क्या वजह है? पैसा मुल्क में इसलिए नहीं भेज रहे, आपने निगरान सेटअप में देखा था, वो कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है ना। तो वो क्यों अपना पैसा कमा के, वो जो जिस तरह भी कमा रहे हैं, कोई मेहनत से या किस तरह भी, वो क्यों इधर भेजेंगे? चाहे वो इधर पैसा भेजेंगे भी, चाहे डूब जाए उनका पैसा किसी भी बैंक में, फैमिलीज में, ये मसला है ना। अगर पता है भी, अगर पता नहीं है ना, ये तो कर्जों पे चल रहा है ना मुल्क। अगर वो अचानक डिफॉल्ट हो जाए 1 माह बाद 2 माह बाद, तो वो क्या करेंगे? हम तो गए, वो तो कहेंगे भी हम तो गए। तो वो तो यही कोशिश कि वो सेविंग्स उनकी उधर ही उन्हीं मुल्क की बैंकों में रखें, जब उनके पास इतना हो जाए वो अपनी फैमिलीज को भी वहीं सेटअप कर लें। अच्छा, ये सवाल जब मेरे सामने आया, मैं सोची थी, मैंने कहा यार हम $8.8 बिलियन का लोन IMF से लेने के लिए उनकी हर वो शर्त मान रहे हैं जो गरीब आदमी का गला घोटेगी, जो गरीब आदमी से रोटी छीनेगी, जो गरीब आदमी को खुदकुशी करने पे मजबूर करेगी। और दूसरी तरफ इंडिया के नौजवान $125 बिलियन अपने मुल्क में भेज रहे हैं। सर, कितना बड़ा फ़र्क है? हम 25 करोड़ अवाम $8.8 बिलियन और वो 135। यही तो अलमिया है ना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है ना। आप ये देखें भी इंडिया में IT लेवल किस हद तक है, ठीक है ना। उनके जो लोग, हमारे जो लोग यहाँ पे सीखते हैं, ऑनलाइन वर्किंग करते हैं या अमेज़ोन पे कोई भी जो आजकल नए आए हुए हैं उन पे जो काम करते हैं, वो सीखते हैं, बस थोड़ा सा ये कमीशन बेस पे काम करते हैं। उन्होंने खुद अपने इतने बड़े बड़े एम्पायर बनाए हुए हैं, इंडिया वालों ने इतनी बड़ी कंपनीज को उन्होंने ओपन किया हुआ है ना। तो जाहिर सी बात है अभी वो इस तरह हमारे लेवल काम करने में तरीके में और उनके काम करने में तरीके में बहुत फ़र्क है। हम अभी ग्राउंड लेवल के किसी के अंडर है, वो उन्होंने इस चीज़ को नहीं छोटे लेवल पे किया, मतलब एक कपड़े का काम किया किसी औरत ने किसी गाँव में, तो उसने खुद अपनी वो इंडस्ट्री बनाई है, छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री। फिर जब बाहर के उसने उस इंडस्ट्री को इस तरह अलग अंदाज में पेश किया, अभी बाहर के लोग अट्रैक्ट हुए, उसकी तरफ इन्वेस्ट किया। हमारे में अभी वो चीज़ नहीं आ रही ना, हमारे में उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को, ठीक है। वो लोग है वो अपने बस खाने पीने के बेसिक नीड्स पे ही अभी हमारे रोटी 2 टाइम की रोटी के ऊपर ही वो गुजारा कर रहे हैं। अभी हमारे आज सुबह ये नाश्ता किया तो शाम को ये हम खा सकें। और सियासत भी रोटी पे ही चल रही है। सियासत भी रोटी पे चल रही है। हर सियासतदान हमें यही ख्वाब देखा है कि मैं अपने दौर में रोटी सस्ती करूंगा। हालांकि जैसे आपने कहा कि इंडिया में ITs पे काम करे, उनके मुल्क में बड़ी बड़ी गाड़ियां बनी है जो कभी इम्पोर्ट होती थी, उनके मुल्क में जंगी जहाज़ों के सामान बने, वो कहाँ तक। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।